एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम रैपिड रिवीजन क्लास स्टार्ट किए थे। प्रीवियस क्लास में हमने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की थी। आज हम यहाँ पर ओशियन करंट्स देखेंगे। अब देखिए, ओशियन करंट्स इतने हैं कि याद होने स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम कोल्ड करंट बताएंगे और वार्म करंट आप फिर ऑटोमेटिकली कर ले जाओगे। तो अगर कोल्ड करंट की बात की जाए तो पहले इधर पैसिफिक के देखेंगे, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के, अगर पैसिफिक में कोल्ड करंट की बात की जाए तो कैलिफोर्निया करंट है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट यहाँ पर है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर है या ईस्ट कोस्ट पर है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट की बात की जाए, ठीक है, ये भी क्या है, एक कोल्ड करंट है, ठीक है। ये भी क्या है, एक कोल्ड करंट है, पेरू या हम्बोल्ट, और दूसरा कैलिफोर्निया। तो इन दोनों के नाम याद रखना। अब कोल्ड करंट पैसिफिक में क्या दो ही है? नहीं, दो नहीं है, और भी है, और इधर है। अब आप सोच रहे होगे सर इधर कैसे? देखिए, पृथ्वी क्या है, स्फेरिकल है। तो ये जो हिस्सा है, जो ये वाला पार्ट है, ये इसके क्लोज है। इसको आप 3D में समझिए, है 2D प्लेन पर है, 3D में समझिए गोल है। जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसके नजदीक है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट करंट देखे हमने। ओयासियो करंट, जिसको क्यूरिल करंट भी बोला जाता है, ये भी क्या है, एक कोल्ड करंट है। या ओखोट्स की बात करें, ओखोट्स भी क्या है, एक कोल्ड करंट है। ओखोट्स करंट, ये भी क्या है, एक कोल्ड करंट है। यहाँ पर ओखोट्स ही है, तो ये भी क्या है, एक कोल्ड करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी एक कोल्ड करंट है, ठीक है। ये भी एक कोल्ड करंट है। हालांकि ये पैसिफिक में नहीं आएगा, पैसिफिक के इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है। पैसिफिक के बस आपको कितने याद रखने हैं, ओयासियो, ओखोट्स, पेरू या हम्बोल्ट, या फिर कैलिफोर्निया। तो ये चार याद हुए, कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट, ओयासियो या क्यूरिल या ओखोट्स। ये चार करंट पैसिफिक में मोटे मोटे तौर पर याद रखना कोल्ड करंट है। फिर इसके बाद अटलांटिक की बात की जाए, ईस्ट ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और फोकलैंड करंट। फिर से याद करा देते हैं, ईस्ट ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और फोकलैंड, ठीक है, रट लीजिए इनको। ईस्ट ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, लेब्राडोर कहां पर है, ये जो कनाडा वाला पार्ट है इसके पास है। फोकलैंड करंट साउथ अमेरिका के इधर वाले कोस्ट पर है, ठीक है। ये वेस्ट और ईस्ट ध्यान रख लेना है आपको। अफ्रीका की बात की जाए, ठीक है, बेंगुला करंट, और यहाँ पर कैनरी करंट, ये बहुत बार आ जाता है और कैंडिडेट्स गलत भी कराते हैं। कैनरी करंट, ये स्पेन पुर्तगाल वाला जो इबेरियन पेनिनसुला है वो, और यहाँ पर ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो अटलांटिक में ईस्ट ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, फोकलैंड, कैनरी और बेंगुला। 5 इसमें है, 4 इसमें थे, टोटल 9 हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर बात करें इंडियन ओशियन की, तो सोमाली करंट, ये कोल्ड करंट है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है, ये भी एक तरह का करंट ही है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, अगर साउथ वेस्ट देखा जाए वो गर्म है, नॉर्थ ईस्ट ये ठंडा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेड में ये वार्म करंट है। अगर आपको कोल्ड याद हो गए तो वो अपने आप हो जाएंगे। कुछ ही लिखे हैं यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओयासियो और कुरोशियो में, कुरोशियो गर्म है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ठंडा है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन याद रखना ठंडा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है। अलास्का, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि अलास्का ठंडा रीजन है, तो अलास्का करंट भी क्या है, ठंडा होगा नहीं, ठीक है। अलास्का क्या है, गर्म है। अलास्का क्या है, गर्म करंट है, वार्म करंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। गल्फ स्ट्रीम, अलास्का
नॉर्वेजियन, अब आप सोचोगे नॉर्वे तो ठंडा देश है भैया, ये भी ठंडी होगी, नहीं, फिर यहाँ भी गलत कर जाओगे। ये क्या है, वार्म करंट है, ठीक है, गर्म है, ठीक है, कुछ एक इसलिए लिखे। ब्राजील, ये भी गर्म है, ब्राजील गर्म है, अगुलाज गर्म है, मोजेम्बिक गर्म है, ठीक है, ये कुछ ध्यान रख लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकल विंड्स के बारे में। तो बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।